मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कब कब अपनी आई टेस्ट करानी चाहिए, मतलब बच्चों को कब लाना चाहिए और एडल्ट्स को अपने शेड्यूल्स कब फॉलो करने चाहिए, कब अपनी आई टेस्ट करानी चाहिए। लेकिन स्पेशली अगर बच्चों में, जैसे मैंने बताया था कि एक बर्थ पे एक बार टेस्ट होना चाहिए, फिर 2 साल पे, फिर 5 साल पे, फिर हर 5 साल पे अगर बच्चा नॉर्मल है। लेकिन अगर उसके बीच बच्चों में कोई भी अनयूजुअल फाइंडिंग्स हो, तो अनयूजुअल में क्या है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर डॉक्टर साहब अनयूजुअल का मतलब क्या था, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चे में आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सिंपल से कुछ क्लूज़ हैं। आजकल अक्सर बच्चों को पेरेंट्स लेके आते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब हमें बच्चों के स्कूल से भेजा गया है, टीचर ने कंप्लेंट किया है कि बच्चे को दिखता नहीं है, बच्चा स्कूल में क्लास में अपनी आगे आके और वो ब्लैक बोर्ड देख रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ क्या आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि बच्चे की विज़न कम है? कहने लगे, कहते हैं लोग कि हमें नहीं पता था ये चीज़। तो कुछ बहुत छोटे-छोटे से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला, अगर बच्चा घर में टीवी देख रहा है और वो उसकी टेंडेंसी है बार-बार आगे आने की, तो ध्यान रखिए कि हो सकता है उसकी डिस्टेंस की विज़न क्लियर ना हो। या अगर बच्चा अपनी आँख को दबा के देख रहा है, अगर वो अपनी आँखों को दबा के देख रहा है तो इसको हम लोग पिन होल इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप एक पेपर में छेद करिए और उसके थ्रू देखिए, बिना चश्मे के आपको साफ दिखेगा। क्योंकि पिन होल से हमारी जो आँखों में रेज़ हैं वो कम जाती हैं और वो फैलती नहीं है, तो फ़ोकस क्लियर होता है। तो उस जब भी आपकी बच्चे में विज़न क्लियर नहीं होगी तो वो आँख को दबाने की कोशिश करेगा, और अगर वो बच्चा आँख को दबा के देख रहा है इसका मतलब उसकी आँख में विज़न में प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर दोनों आँखों की अलाइनमेंट में अगर आपको कोई डिफ़रेंस लगे, जिसको हम लोग हिंदी में भेंगापन कहते हैं या स्क्विंट कहा जाता है। स्क्विंट में अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि साहब बच्चे में बहुत दिनों से था, लेकिन हमें लोगों ने बताया कि अभी तो छोटा है, इसको दिखाने की अभी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर स्क्विंट है इसका मतलब वो पर्टिकुलर आँख में विज़न कम है, तो ये एक अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तुरंत जाके उसको टेस्ट कराएँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसको आँखों में बैंगापन है। क्योंकि अगर हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं और हम सिंपल ग्लासेस के थ्रू ही करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार स्क्विंट डेवलप हो जाने के बाद, क्योंकि शुरुआत में वो बीच में स्क्विंट होता है और फिर वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है, वो स्टेज तक पहुंच गया है जिसको हम लोग मैनिफेस्ट स्क्विंट कहते हैं, यानी भैंगापन डेवलप हो गया, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लीज़ अगर ज़रा सा भी कुछ क्लू मिल रहा है तो तुरंत ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी आई टेस्ट करा के और चेक कराएं कि वाकई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये छोटे से छोटे क्लूज़ हैं। और साथ में अगर फैमिली में आपको लगता है कि कुछ आँखों की प्रॉब्लम है, जैसे मदर फादर में बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर है, तो बच्चे की थोड़ा आई टेस्ट ज़रूर करा लें। और अगर फैमिली में कोई रतौंधी या इस तरह की कोई भी जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं, अगर उस तरह का कोई भी एविडेंस है, किसी को हुआ है, दादी नानी किसी को घर परिवार में है, तो बच्चे की एक बार आई टेस्ट ज़रूर करा लें, पर्दा टेस्ट करा लें कि इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। तो बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी सावधानी से हम बच्चों की आगे परवरिश अच्छी रख सकते हैं। बच्चा आगे वो हेल्दी रहे, यही तो हम सब लोग चाहते हैं। नमस्कार।